अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। इसकी क्या वजूहात हैं, ये वजूहात आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आज एक केस की समाअत के दौरान वो तारीखी गलती की है जिससे आईन पाकिस्तान का शायद दम घुंटने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा इस वीडियो में आपके साथ ये भी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट बज़ाहिर क्यों धांधली ज़दा इंतखाबात करवाना चाहती है, जिसको सियासी जमातें शायद तस्लीम ना करें, और इससे खुदा न खास्ता पाकिस्तान की सालमियत या पाकिस्तान की जो एक यकजहती है, जो एक इत्तेहाद है तमाम सूबों का, वो खुदा न खास्ता ख़तरे में पड़ जाए। केस आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत था। ये था सूबा बलोचिस्तान की दो सूबाई नशिस्तों की हल्का बंदियों पर एतराज़ात से मुतल्लिक केस था। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने दोनों सूबाई नशिस्तों की हल्का बंदियाँ तब्दील करने का हुक्म दिया था, जिसके खिलाफ ये अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई थी। और इस केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हल्का बंदियों पर एतराज़ात से मुतल्लिक बलोचिस्तान हाई कोर्ट का फ़ैसला कलअदम करार दे दिया। इस केस की समाअत जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के दस्ते रास्त हैं, इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने की। हम ख्याल बेंच था। तीनों जज साहबान जस्टिस चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हम ख्याल हैं, उनके हम ख्याल ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। और आज इस केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब इंतखाबी शेड्यूल यानी इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाए तो हल्का बंदियों पर एतराज़ात नहीं उठाए जा सकते। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने हल्का इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदियां तब्दील करने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट का वो फैसला कलअदम करार दे दिया है। इस केस की समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से बड़ी अहम ऑब्जर्वेशंस दी गई। उन्होंने ये कहा कि जो इख्तियार कानून ने इलेक्शन कमीशन को दिया वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट कैसे इस्तेमाल कर सकती है। इस पर फैसला दिया तो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तों का सैलाब उमड़ आएगा। यानी अगर इस केस को के ऊपर जो एतराज़ात हैं उनको तस्लीम किया जाता है, हल्का बंदियाँ तब्दील की जाती हैं, तो फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो केसेस हैं, मुकदमात हैं, उसका एक सैलाब उमड़ आएगा और जो उसकी वजह से शायद अदालत का जो वक्त है वो भी ज़ाया होगा। और शायद उनका ये शायद एक ख़्याल है, एक राय है कि उससे मुमकिन तौर पर आम इंतखाबात भी जो है वो मुतासर हो सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर इंतखाबी शेड्यूल जारी हो जाए तो सब कुछ रुक जाता है। इलेक्शन कमीशन का इम्तिहान है कि 8 फरवरी को इलेक्शन शफाफ हो। ये बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन है कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी को शफाफ इंतखाबात करवा सकेगा। और दूसरी जानिब आप देखें कि हल्का बंदियों पर एतराज़ात बरकरार हैं। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियाँ कैसे की, उसके ऊपर मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की जानिब से जो तशवीश का इजहार किया जाता रहा है। मुख्तलिफ़ हाई कोर्ट्स में मुकदमात इस हवाले से ज़ेर समाअत हैं। और दूसरी जानिब आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एतराज़ात को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जुमा के रोज़ जो है वो मुस्तरद करते हुए डिप्टी कमिश्नर को बतौर रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान बरकरार रखा है। तो अब दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट साथ ये भी कहती है कि मुल्क में शफाफ इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा इम्तिहान है। चलें जी, देख लेते हैं कि आपकी इन तमाम इक़दामात के बाद अल्लाह करे कि पाकिस्तान में जो आइंदा इलेक्शन है वो शफाफ हो। लेकिन हमें तो यही नज़र आ रहा है कि हमारी इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, रियासती इदारे हों, और इवन कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी मुल्क में धांधली ज़दा इंतखाबात करवाने के लिए पूरा जोर लगा रही है और अपने इख्तियारात का भी भरपूर इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों के खिलाफ तमाम मुकदमाबाजी गैर मुअस्सर हो चुकी है। किसी को इनफरादी रिलीफ देने के लिए पूरे इंतखाबी अमल को मुतासिर नहीं किया जा सकता। हमें इस हवाले से लकीर खींच कर हद मुकर्रर करनी है। ये कहना था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का। जबकि बेंच के सरबराह जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि इलेक्शन होने दें, मुझे समझ नहीं आती कि सारे क्यों चाहते हैं कि इलेक्शन लंबा हो। इसके बाद अदालत ने सूबा बलूचिस्तान की 2 सूबाई नशिस्तों, जिसमें एक शेरानी और दूसरी योब
में ये 2 सूबाई नशिस्तें थीं, इनकी हल्का बंदियाँ तब्दील करने का बलूचिस्तान हाई कोर्ट का हुक्म कलअदम करार दे दिया। अब हम देखते हैं कि इस जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, इसके क्या असरात मुरतब होंगे, इसकी क्या जो है वो वजूहात मुमकिन तौर पर हो सकती हैं। आप देखें कि जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, यानी ये मार्च और अप्रैल के महीने में, बल्कि फरवरी के आखिर में ही 22 फरवरी को पहली समाअत थी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात से मुतल्लिक केस की। फिर 1 मार्च को उसका फ़ैसला आया जिस पर हुकूमत ने अमल दरामद ना किया। फिर आप देखें कि इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल की तारीख तब्दील करके 8 अक्टूबर मुकर्रर कर दी और उसके ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें आईं और उस पर इलेक्शन कमीशन का एक वाज़ेह मौक़िफ़ ये था कि जहाँ पर आईन पाकिस्तान में 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाने का कहा गया है, वहीं पर शफाफ इंतखाबात का भी कहा गया है। शफाफ इंतखाबात के लिए आइन का आर्टिकल 218(3) जो है वो कहता है कि शफाफ और मुनसिफाना और हक पर मबनी इंतखाबात होने चाहिए। ये दोनों आर्टिकल्स भी, इसकी भी तफसील आपके साथ शेयर करता हूँ। और दूसरी जानिब आप देखें कि आर्टिकल 224(1) वो ये कहता है कि जब असम्बली तहलील हो, यानी अपनी मुद्दत पूरी करे, तो 60 रोज़ के अंदर इंतखाबात होंगे और अगर असम्बली उससे पहले तहलील कर दी जाए तो फिर 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने चाहिए और फिर उन इंतखाबात का जो रिज़ल्ट है वो 14 रोज़ के अंदर जारी होना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में ये मौक़िफ़ था कि अगर इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 224(1) पर अमल करता है तो फिर आर्टिकल 218 सब सेक्शन उसका 3 वो मुतासिर होता है। तो इस तरह इलेक्शन कमीशन आइन के एक आर्टिकल पर अमल करते हुए दूसरे आर्टिकल की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता और इसी वजह से इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख तब्दील की, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न किया। वफाकी हुकूमत ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के लिए 20 अरब रुपए के फ़ंड्स जारी ना किए और इस तरह 14 मई को पंजाब में इंतखाबात ना हो सके और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी हुई। और ये खिलाफ वर्जी और हुक्म अदूली करने वाले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान थे, PDM की हुकूमत थी, सूबाई हुकूमतें थीं, गवर्नर्स थे और इसके अलावा वो रियासती इदारे थे जिन्होंने आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुआवनत करनी थी। और देखें कि वही इलेक्शन कमीशन जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कहता था कि दोनों सूबों में इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन जहाँ पर आर्टिकल 224(1) को हमने देखना है वहीं पर आर्टिकल 218(3) को भी देखना है और आर्टिकल 218(3) जो है वो शफाफ इंतखाबात की बात करता है। तो अब जब पूरे मुल्क में आम इंतखाबात का मामला आया है तो फिर अचानक इलेक्शन कमीशन ने अपना यू टर्न लिया है और अब देखें कि आर्टिकल 218 जिसका पहले वो गर्दान ख़त्म नहीं करता था, अब उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया है और दूसरी जानिब आर्टिकल जो 224(1) है उस पर भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा। अब देखें कि आर्टिकल 218 के तहत तो इंतखाबात शफाफ, मुनसिफाना और आज़ादाना होने चाहिए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन और जो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी बज़ाहिर हमें यही नज़र आता है कि धांधली ज़दा इंतखाबात करवाने के लिए ज़ोर लगा रही है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के जो एतराज़ात हैं उनको मुस्तरद कर दिया गया। वो डिप्टी कमिश्नर्स जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी रहनुमाओं और उनके कारकुनों की गिरफ्तारियों के लिए 3 MPO और 8 MPO के तहत जो है वो नोटिफिकेशंस जारी किए, उनकी नज़रबंदियाँ की, बार बार गिरफ्तारियाँ की, रियासती ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया और ज़िमनी इंतखाबात में जिन डिप्टी कमिश्नर्स ने भरपूर तरीके से जेल साजी और धांधली करने में मुआवनत की, वो तमाम लोग अपने ओहदों पर मौजूद हैं। और दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि हमने उनको ओहदों से तब्दील कर दिया है, शफलिंग कर दी है तमाम डिप्टी कमिश्नर्स की, और ये गलत बयानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से की गई ताकि आइंदा आम इंतखाबात को धांधली ज़दा इलेक्शन बनाया जाए। आज ही मुझे जो है वो ये मालूमात मिली कि वज़ीराबाद के जो डिप्टी कमिश्नर हैं, जो रिटर्निंग अफसर लगे हैं, वो उसी वज़ीराबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं अमानुल्लाह वड़ाइच, उसके साहबजादे हैं। यानी बाप इलेक्शन लड़ रहा है और बेटा उसी ज़िले का डिप्टी कमिश्नर है और रिटर्निंग अफसर है, और इस तरह ये शफाफ इंतखाबात जो हैं वो करवाए जा रहे हैं। आज भी पेशावर हाई कोर्ट ने आम इंतखाबात की शफाफियत के हवाले से अहम ऑब्जर्वेशंस दी हैं और कहा है कि 700 के करीब MPOs के आर्डर्स जारी किए गए
खैबर पख्तूनख्वा में, और फिर वो देखें कि वो सारे MPO के आर्डर जारी करने वाले कौन थे, वो यही डिप्टी कमिश्नर हजरात थे, और उन लोगों ने ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ रियासती ताकत का इस्तेमाल किया, गिरफ्तारियाँ कराईं, तशद्दुद करवाया, मुकदमात बनवाए, और अब वही लोग रिटर्निंग अफसर बनकर आम इंतखाबात में भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। तो क्या इन लोगों की मौजूदगी में मुल्क में शफाफ इंतखाबात हो सकते हैं? तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि जब आप इतने अहम केस में इस तरह के ऑब्जर्वेशंस देते हैं, इस तरह के जो हक़ाइक़ हैं उनको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हैं, तो फिर मुल्क में आम इंतखाबात कैसे जो है वो शफाफ करवाए जा सकते हैं। और आप देखें कि जो प्रोसेस था पंजाब के अंदर आम इंतखाबात का, उसके बिल्कुल उलट किरदार इस वक्त हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, और कोई सूरत ऐसी नज़र नहीं आती कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुल्क में शफाफ इंतखाबात के लिए किसी भी तरह से संजीदा है। और आप देखें कि अब जो आर्टिकल 218 है 18(3), वो आपके साथ आईन पाकिस्तान उस बारे में क्या कहता है वो तफसीलात आपके साथ शेयर करता हूँ। आर्टिकल 218 का सब सेक्शन 3 वो ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन का ये फ़र्ज़ होगा कि वो इंतखाब का इंतज़ाम करे और उसे मुनक़िद कराए, और ऐसे इंतज़ामात करे जो इस अमर के इत्मीनान के लिए ज़रूरी हों कि इंतखाबात ईमानदारी, हक़ और इंसाफ के साथ और कानून के मुताबिक मुनक़िद होंगे, और ये कि बदअनवानियों का सद्देबाब हो सके। ये आर्टिकल 218 सब क्लास 3 है। उसके बाद आर्टिकल 224 है जो बर वक्त इंतखाबात करवाने से मुतल्लिक है। आर्टिकल 224 सब क्लास 1, कौमी या सूबाई असम्बली का आम इंतखाबात उस दिन से फ़ौरन बाद 60 दिन के अंदर कराया जाएगा जिस दिन असम्बली की मियाद ख़त्म होने वाली हो, बजुज़ इसके कि असम्बली इससे पेशतर तहलील ना कर दी गई हो, और इंतखाबात के नताइज का ऐलान उस दिन से ज़्यादा 14 रोज़ के अंदर कर दिया जाएगा। अब अगर असम्बली तहलील होगी, जैसे कि 9 अगस्त को PDM हुकूमत ने किया, तो फिर 90 रोज़ के अंदर ये इंतखाबात करवाने थे, तो अब ना तो 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात हुए और ना ही शफाफ इंतखाबात हो रहे हैं। और वो इलेक्शन कमीशन जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के मौके पर ये जो है वो मौक़िफ़ लेकर सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ था कि हम आइन के एक आर्टिकल पर अमल दरामद करते हुए दूसरे की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते, और इस तरह पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात नहीं करवाए गए थे। पंजाब में 14 फरवरी को सूबाई असम्बली तहलील हुई थी, और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली 18 जनवरी को तहलील हुई थी, और आप देखें कि 11 माह हो चुके हैं और अब तक इन दोनों सूबों में आम इंतखाबात नहीं हुए। और अब आप देखें कि साल के बाद भी ये जो इंतखाबात हैं ये हमें शफाफ होते हुए नज़र नहीं आते। और दूसरा ये देखें कि फ़र्ज़ करें सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कि आज कहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी कर दे, तो फिर उसके बाद हल्का बंदियों का जो एक बार जब जारी हो जाए, फिर उसके बाद शेड्यूल जारी हो जाए, तो फिर हल्का बंदियों पर एतराज़ात जो हैं वो जो है वो नहीं सुने जा सकते, उसके ऊपर फ़ैसला नहीं दिया जा सकता, मुकदमाबाजी नहीं हो सकती। तो फिर अगर इलेक्शन कमीशन धांधली ज़दा हल्का बंदियाँ करता है और उसके तकरीबन 10-15 दिन के बाद ही अचानक से उसका जो इलेक्शन शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाता है, और वो एतराज़ात सुने ही नहीं जाते, वो मुख्तलिफ़ ट्रिब्यूनल्स में इलेक्शन कमीशन में एतराज़ात ज़ेर अल्तवा हों, ज़ेर समात हों, और साथ इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाए, तो क्या उन तमाम एतराज़ात को ख़त्म कर दिया जाएगा? ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी थी कि वो बर वक्त शफाफ, आज़ादाना, मुनसिफ़ाना इंतखाबात को यकीनी बनाती। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी बज़ाहिर धांधली ज़दा इंतखाबात कराना चाहती है, और अल्लाह जाने कि इसका बेनिफिशरी कौन है, क्योंकि शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी केस में तो सुप्रीम कोर्ट और जो है वो बार बार ये पूछती रही थी कि 2018 में जब नवाज शरीफ साहब को जेल में डाला गया था तो उसका असल बेनिफिशरी कौन था, उसका असल फ़ायदा किसको हुआ था। तो फिर आज जो सुप्रीम कोर्ट ये किरदार अदा कर रही है और बस ये चाहती है कि इंतखाबात वक्त पर हों, वो शफाफ हों या ना हों। अब ये जो है ना वो कोई अहमियत नहीं रखता कि शफाफ इंतखाबात हों। पूरी रियासत बज़ाहिर ऐसा लगता है जैसे धांधली ज़दा इंतखाबात करवाने पर तुली हुई है, और तमाम इदारे इसी कोशिश में हैं कि जल्द से जल्द बस इलेक्शन हों, जो एतराज़ात हैं, जो इशूज़ सामने मौजूद हैं, उनको भी जो है वो ठीक ना किया जाए, वो उसी तरह बरकरार रहें और बस इलेक्शन करवा दिए जाएं। और इसी तरह हमें ये होता हुआ नज़र आ रहा है
कि डिप्टी कमिश्नर्स के ऊपर PTI के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए गए, वो उसी तरह बरकरार हैं, और दूसरी जानिब हल्का बंदियों पर एतराज़ात भी अब सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिए हैं। इसी हवाले से मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में भी मुकदमात ज़ेर अल्तवा थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज मुकदमात ज़ेर अल्तवा थे और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की वजह से हाई कोर्ट्स मुतासिर हुई, वो असरअंदाज हुई, और अब हाई कोर्ट्स भी इस हवाले से मोहतात हो गई हैं, किसी भी किस्म का फ़ैसला देने से गुरेज कर रही हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला हाई कोर्ट्स पर असरअंदाज होने के मुतरादिफ नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल यही नज़र आ रहा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले से तमाम हाई कोर्ट्स, पाँचों हाई कोर्ट्स जो चारों सूबों की और फिर इस्लामाबाद के हाई कोर्ट पर भी बज़ाहिर नज़रअंदाज, उस पर असरअंदाज होने की कोशिश की है। और आप देखें कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस तरह के इक़दामात करेगा तो फिर सवालात उठेंगे, इलेक्शन की शफाफियत पर सवालात उठेंगे, और शायद सुप्रीम कोर्ट आज से 5 साल बाद फिर एक और मुकदमे की समाअत के दौरान कहेगी कि 2024 के जो इंतखाबात हुए थे उसमें जल्दबाजी में इंतखाबात करवाए गए, एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया गया, हल्का बंदियों के एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया गया, रिटर्निंग अफसरान और डिप्टी कमिश्नर के जो एतराज़ात थे उनको मुस्तरद कर दिया गया। तो उन एतराज़ात को मुस्तरद किए जाने के का असल बेनिफिशरी कौन था, उसका असल फ़ायदा किसको हुआ, ये आने वाला वक्त बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट का ये किरदार तारीख़ में कैसे लिखा जाता है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करना थी। इस हवाले से आपकी जो भी आ रहा हो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।